गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्य शर्मा एंड आज हम आपकी क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो कि क्लास 10th में और आपने क्लास 9th और 8th एंड ऑल प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो हम एक बार फिर से इसे रिपीट करने जा रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये नाम तो आपने पहले से सभी सुने होंगे, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। एंड ये आपको ये ध्यान रखना है कि यही 4 पार्ट्स हैं जिनमें आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर डिवाइडेड है, केवल यही पार्ट 4, और यही 4 पार्ट से ही हमारा पूरा लाइफ प्रोसेस बना है। क्या बना है? लाइफ प्रोसेस बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम हमें अभी पढ़ने का डाइजेशन। इस वीडियो में मैं आपको केवल डाइजेशन वाला पार्ट बताऊंगा, बाकी फर्दर वीडियोस में जैसे जैसे आपको ये एक एक्सप्लेन होता जाएगा और मैं आपको फिर उसके क्वेश्चंस प्रोवाइड करता जाऊंगा, और फिर ये जो उसके बाद हमें नेक्स्ट बाकी के 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है डाइजेशन। Digestion is the process of intake of food through our mouth. बेसिकली यही डाइजेशन होता है कि इनटेक जो हम करते हैं फूड का इनटेक करना हमारे माउथ से, वही डाइजेशन प्रोसेस है फर्स्टली। तो इसमें हमारे क्या है, कुछ बहुत सारे ग्लैंड्स बोल दो आप, या फिर थोड़े ऑर्गन्स बोल दो इसमें, जो कि डाइजेशन में काम आने वाले हैं। तो वो मैं इनके नाम बताता जा रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल है बकल कैविटी, फर्स्ट। सेकेंड इज लिवर। थर्ड एक सलाइवरी ग्लैंड भी आता है। फोर्थ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं क्या है अभी सीरीज में नहीं लिख रहा हूँ आपका, वो बाद में हम जब एक साथ डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको सीरीज में बताता जाऊंगा। स्टमक। एंड सिक्स्थ इज ईसोफेगस, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, गॉल ब्लैडर एंड लास्टली एनस। ये हमारे ये जो 11 मैंने लिखे हैं, ये हमारे सभी मिलके डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डाइजेशन में। एक बार वापस से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही हम फूड, आप ये बात ध्यान रखना, मैं ध्यान से जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, कि अगर हम जैसे हमारा डाइजेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि हमने फूड को इंटेक किया, हमने फूड लिया, मुंह में लिया, उसके बाद हमारा फूड जाएगा अपने, हमारा टंग है, टंग आएगी सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो टंग में, माउथ में हमारे स्टार्टिंग में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, हमारे जो हम च्यू करते हैं, यानी कि हम चबाते हैं खाने को, तो उस खाने में वो जो ग्लैंड होता है वो अपने कुछ रिलीज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। तो वो क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी कि उसको, या आप कह सकते हैं कि प्रोटीन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। हम किसको, हमारे जो हमने चबाया खाना, उसको माउथ में ही प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे कहाँ पे पहुँचाता है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नाम लिया था सलाइवरी ग्लैंड से हमारा स्टार्ट हुआ डाइजेशन प्रोसेस। और ये बात ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन ये जनरली बनता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो उसका आंसर, ये बात हमेशा ध्यान रखना, बकल कैविटी ना होगा, सलाइवरी ग्लैंड इसका आंसर होगा। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट था, टंग में। उसके बाद हम नीचे गए, उसके बाद आता है हमारा ईसोफेगस, और वी कैन से इट ऑल्सो क्या, फूड पाइप, यानी कि खाने की नली। तो ईसोफेगस हमारे खाने की नली होती है। सलाइवरी ग्लैंड में जो भी फूड हमारा प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो अब कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस एक फूड पाइप होता है, यानी कि एक लंबा सा, आपने हॉलो पाइप देखा होगा, उस टाइप का पाइप होता है, जो कि हमारे माउथ को किससे कनेक्ट करता है, स्टमक से कनेक्ट करता है। और इसमें क्या होते हैं, कुछ फर लाइक या फिर कुछ टैक्टिक लाइक ऐसे हेयर्स प्रेजेंट है, हेयर्स बोलते हैं, या फिर आप कुछ भी ऐसे लाइनिंग्स बोलते हैं, क्योंकि वो लाइनिंग्स भी होना ज़रूरी है। और क्योंकि इसका मेन काम, एक और मैं बताना आपको भूल गया, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन का मतलब आप सभी जानते हैं, एक्सपेंशन का मतलब हमारा फुट पाइप थोड़ा एक्सपैंड होना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। क्योंकि ये, अगर ये जो मूवमेंट है ऐसा, ये चलना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऐसा ये मूवमेंट चलेगा तभी वो फुट अपना नीचे पास हो पाएगा।
तो यहाँ से आपको समझ आ गया दो बात, दो इसके यूजेस, इसके सलाइवरी ग्लैंड और ईसोफेगस। देन आता है हमारा स्टमक। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये हमारा स्टमक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन प्रोसेस में, क्योंकि अब इसमें भी आपके तीन तरह की चीज़ें आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। देन आ गया हमारा पेप्सिन, एंड देन म्यूकस बोल दीजिए आप इसे। तो स्टमक में क्या होता है हमारा, जैसे हमारा ईसोफेगस से हमारा जो भी आया फूड ऊपर से वो यहाँ पे आया, स्टमक में आया। स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, ये क्या आपका क्वेश्चन भी बनता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है स्टमक में, डाइजेशन में क्या आपका मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रोल प्ले करता है डाइजेशन प्रोसेस में। तो इसका आंसर ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिड, वो नाम से ही दिखता है कि एक एसिड है। तो ये एसिड क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्या करता है, न्यूट्रलाइज। जैसे कि अगर हम मोर बेसिक अगर हम ज़्यादा बेसिक हो गया या फिर हमारा खाने में ज़्यादा बेसिसिटी वाला खाना हम खा रहे हैं, तो ये एसिड मिलके और बेस मिलके, यू नो दैट, ये आपने पढ़ा भी होगा आपकी 9th 8th क्लास में, कि एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है प्लस वाटर, यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को क्या करता है, अगर बेस ज़्यादा है तो ये एसिड है खुद, तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना देता है, ताकि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये मेन फंक्शन। लेकिन इसके एक मतलब क्या बोलते हैं हम इसे, डिसएडवांटेजेस भी है। अगर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो एक आपने बहुत खतरनाक वाली या फिर कहें डेंजरस बीमारी सुनी होगी, अल्सर। ये एक अल्सर को क्या बोलते हैं उसे, अल्सर हो जाते हैं। यानी कि अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा किसी भी कारण ज़्यादा हो गया अगर स्टमक में, तो अल्सर, और अल्सर अगर इतने ज़्यादा बढ़ गए तो जो हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है, जो हमारा स्टमक जैसा भी शेप का है, उसकी जो ये लाइनिंग होती है मोटी वाली, इसको वो पूरा रप्चर कर देगा। और इट ऑल्सो कॉजेज कैंसर। ये फिर बाद में जाके कैंसर का कारण भी बन सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड समझा दिया है, ये सारे तीनों स्टमक में। अब आता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, अब सलाइवरी ग्लैंड में तो मैंने आपको बताया था कि ये खाने को किस में कन्वर्ट कर लेता है, प्रोटीन में। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ होता है ताकि थोड़ा बहुत खाना जो नीचे आता है उसको और प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम वापस आ जाता है, किसका, पेप्सिन का। या ये तो करेगा ही, लेकिन उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे पेप्सिन किस में कर देता है, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। बस बेसिकली स्टमक में यही काम है पेप्सिन का। कि और म्यूकस तो कि आप बोल सकते हैं म्यूकस का काम ही जो मैंने बताया अभी, लाइनिंग, ये ऐसे जो थिक लाइनिंग होती है, ये म्यूकस होता है यहाँ पे। ये होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हमारी कमज़ोर होती जा रही है तो इसके एक्सेस होने के कारण आपके अल्सर से भी आपको सफ़र करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको तीन चीज़ें, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस एंड स्टमक पढ़ा दिया। स्टमक के बाद अब हम पढ़ने जाते हैं, स्टमक में हो गया, इतना ही काम था स्टमक में। अब स्टमक के बाद जो है जाता है हमारा खाना, जो है जो भी स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। लिवर मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन लिवर का ऐसा कुछ यूज़ नहीं है। वैसे लिवर का कुछ पार्ट्स का यूज़ होता है, जो कि मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में बता दूंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन तो आपको पता होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पहले इनका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्यों बोला, लार्ज क्यों बोला, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है। क्या लेंथ ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, इसकी ज़्यादा। फिर भी हमें इसे स्मॉल बोलते हैं और इसे लार्ज बोलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो लेंथ से नहीं देखना कि कौन सी बड़ी कौन सी, हमें यहाँ पे इसकी गैप से, जो चौड़ाई होती है, इससे नहीं देखना है, हमें ये वाले पार्ट से देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्योंकि ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन ये बड़ा होता है, ये वाला पार्ट चौड़ाई, इसलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोला और इसे लार्ज बोला। लार्ज इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका ये बड़ा है, और इस स्मॉल बोलेंगे क्योंकि इसमें ये छोटा होता है। ये जो ये है एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे बोलेंगे, वो छोटा होता है, इसलिए स्मॉल बोला। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है इससे, इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोला। तभी तो हमने ये डिफरेंस देखा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, खाना आया, आपको पता लग गया स्टमक में से कैसा आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे और नाम लिखे हैं आपके सामने, देखा होगा आपने, एक ये पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर।
पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। पेनक्रियाज का काम, वैसे तो आप एक बार देखेंगे कि आपने ये सुना होगा, मैं फिर भी ये आता है आपके इसमें ट्रांसपोर्टेशन में आता है ये पार्ट थोड़ा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। आपने ये सुना होगा डायबिटीज, तो सभी जानते हैं, आजकल तो कॉमन प्रॉब्लम हो गई है सभी में। तो डायबिटीज अगर इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन अगर ये कमी हो जाए, यानी कि इंसुलिन हार्मोन ये पेनक्रियाज कम सिक्रीट करने लग जाए, तो कमी के कारण हमारे डायबिटीज होती है। ये मेन रीजन है डायबिटीज का। कि अगर क्वेश्चन आता है आपके कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डायबिटीज, तो ये आएगा डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। क्या? कमी होना इंसुलिन हार्मोन की। तो ऐसा तो इसका कुछ ज़्यादा रोल है नहीं डाइजेशन में। फिर मैंने बता दिया गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर देखिए क्या करता है, इसमें ये हमारे फैट प्रोटीन्स तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ भी आया प्रोटीन और स्टमक में आया प्रोटीन, लेकिन फैट्स भी तो ऐसे थोड़ा ना हमारे खाने में केवल ये प्रोटीन्स ही होंगे, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स, मिनरल्स, ये कुछ होते ही नहीं है, होते तो सब है। तो इसका फैट का डिकम्पोज भी होना ज़रूरी है। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, हमारे फैट को डिकम्पोज करता है। क्योंकि फैट भी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें, फैट तो फैटी लोगों, आपको पता ही होगा फैट और फैटी से रिलेशन, तो आपको पता ही होगा कि अगर फैट ज़्यादा होगा तो वही मोटे चर्बी जिसे बोलते हैं वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो फैट को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है ना। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, फैट को डिकम्पोज करता है। जैसे इसमें सलाइवरी ग्लैंड और पैप्सिन ने क्या किया था, खाने को प्रोटीन में कन्वर्ट किया था, ऐसे ये भी क्या करता है, गॉल ब्लैडर फैट्स को हमारे किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हाथों हाथ आपको बताते जा रहा हूँ फटाफट से, कि एक क्वेश्चन ये बनेगा कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है। तो यही है कि वो अपने फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में। और ये बाद में किस में काम आता है, एनर्जी, एज अ एनर्जी। आप ये पता होगा, अब मैं आपको वापस एक बात बताता हूँ कि जैसे कि फास्ट जो हम करते हैं, कई बार जो भी लोग करते हैं फास्ट, तो आपने ये देखा होगा कि वो पूरा दिन भूखे रह जाते हैं, यानी कि पानी से काम चल जाता है उनका। ठीक है, पानी से काम चला लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं रोज़, हमारा डेली रूटीन है कि खाना खाना है रोज़, तो आपको क्या लगता है वो जिस दिन फास्ट रहता है उनका, तो क्या उनको भूख नहीं लगती होगी? भूख तो लगती है, लेकिन हम फिर, और हमें रोज का हम काम भी करना होता है। ऐसा नहीं कि वो खाना, सिर्फ खाना फास्ट होता है, दिन पूरे दिन सोएंगे ही, लेकिन काम तो करना ही है उन्हें भी। तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी आएगी कहाँ, जब हम खाना ही नहीं खाएंगे उस दिन। तो वो एनर्जी देखिए कहाँ से आती है, ये जब हमारा फास्ट नहीं होता है। तो गॉल ब्लैडर का काम तो रोज़ है कि वो उसको फैट्स को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता रहेगा, चाहे खाना खाओ चाहे मत खाओ। तो फैट्स को, तो ग्लाइकोजन क्या करता है, एनर्जी वो स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और जब अब जैसे फास्ट की बारी आ गई, तो फास्ट में वो एनर्जी क्या करेगा, अब एनर्जी की ज़रूरत पड़ी ना हमें, तो वो एनर्जी अब रिलीज करेगा उसमें। तो अब आपको एक क्वेश्चन जब भी पूछा जाए कि अब ये फैट्स जब क्या बोलते हैं हमारा फास्ट होता है, तो कहाँ से एनर्जी आती है, तो कहाँ से एनर्जी आती है, ये एडिपोज टिश्यू एनर्जी स्टोर करता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एडिपोज टिश्यू एनर्जी को स्टोर करता है। उसके बाद हमारा पार्ट आता है, हाँ, तो अब हम किस में चल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहे हैं। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, तो मैंने आपको एक बताया पेनक्रियाज अभी स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले, और एक बताया हमारा गॉल ब्लैडर। आई होप आप सभी को ये पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर समझ में आ गया होगा। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे चलते हैं। स्टमक तक हम पहुंच गए थे पहले। स्टमक के बाद एंटर करा फूड किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड करता है हमारा एंटर। इसमें फूड एंटर करेगा, वही वापस से ध्यान रखना कि जो भी ये मैंने बताया इसका सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए हमने इसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दिया था। उसके बाद ये बहुत बड़ी है, तो इसमें क्या होता है, बाकी एक और, हाँ, वापस से एक हार्मोन का नाम आता है ट्रिप्सिन। क्या, ट्रिप्सिन। वापस तीसरी बार बता रहा हूँ, इसका काम सलाइवरी ग्लैंड, इसका पैप्सिन, एंड फाइनली ट्रिप्सिन। तीनों का काम प्रोटीन में कन्वर्ट करना है अपने फूड को। तीनों का काम, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट था आपको पता है, मैंने बताया माउथ में।
पेप्सिन आया वो स्टमक में था, ट्रिप्सिन जो कि अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। तो ट्रिप्सिन वापस से क्या करेगा, अब फाइनली जो भी बचा कुचा है हमारा, जो भी बचा कुचा यानी कि पहले तो हो ही चुका है हमारा, पेप्सिन ने कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन जो भी बचा कुचा प्रोटीन है, यानी सॉरी प्रोटीन नहीं खाना, उसको पूरा कंप्लीटली प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अब इससे ज़्यादा कोई आगे नहीं होता, क्योंकि ये फाइनल। हाँ, एक क्वेश्चन तो ये बना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग क्या है, मतलब स्टार्टिंग ऑर्गन या फिर स्टार्टिंग पार्ट वो कौन सा है जैसे स्टार्ट होता है डाइजेशन, तो उसका आंसर था सलाइवरी ग्लैंड। क्वेश्चन ये भी आता है कि फाइनल पार्ट बताओ जहाँ पे डाइजेशन खत्म हो जाता है, तो बेसिकली यही इसका आंसर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइनली तो क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था मैंने उसमें भी क्या होता है, एक एयर लाइक मतलब हेयर लाइक्स कुछ हेयर्स जैसे कुछ प्रेजेंट होते हैं वो हेयर। हाँ, अब एक और मैंने आप इसी बात में बता देता हूँ कि हेयर्स जैसे मैंने आप नाम बोला, तो हेयर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जैसे आपको ईसोफेगस में मैंने बताया था कि वहाँ पे हेयर्स होते हैं, तो मैंने क्यों बताया था वो, क्योंकि वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो ऐसे ही वापस यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एरिया को बढ़ा देते हैं, और जो खाना है वो ताकि इजीली पूरा कंप्लीटली हमारा क्या बोलते हैं एसिमुलेट होके फाइनल जो भी वेस्ट है वो नीचे चला जाए। तो यही काम होता है हेयर्स का यहाँ पे। तो आपको मैंने इंटेस्टाइन स्मॉल के लिए बारे में बता दिया। अब फाइनली कहाँ पे आया हमारा फूड, अब यहाँ तक पूरा लास्ट डाइजेशन हो चुका है, वैसे तो पूरा हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, केवल अब जो भी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट यानी कि जिसमें वाटर बोल दो आप, यूरिन जिसे है, जैसे अब जो भी यूरिन प्रोड्यूस होगा वो यूरिन, बाकी यूरिन के बारे में एक्सक्रीशन पार्ट मैंने बताया आपको, उसमें पढ़ेंगे। वाटर और यूरिन जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स, थोड़े वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी बचे हैं वो हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद देन रेक्टम एंड देन फाइनली एनस। तो यहाँ पे ये हमारा वेस्ट एक्सक्रीट हो जाता है। तो आई होप आपको यह वीडियो बिल्कुल समझ आई होगी। मैंने ऐसे तो आपको ये फर्स्ट पार्ट में ये यही बताया डाइजेशन में, बाकी के अगले पार्ट जैसे कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन आपको हम अगली वीडियो में बताते रहेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, जैसे कि तो क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक देखा पीछे। अब मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे आप कमेंट्स सेक्शन में आपके यहाँ पे आंसर मुझे बताते जाइएगा। क्वेश्चन 1 है स्टार्टिंग ऑर्गन और पार्ट ऑफ डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 मेन प्रोसेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। important function that esophagus roles in digestion. Fourth part is end point of digestion, यानी कि जहाँ अभी मैंने बताया आपको कि डाइजेशन का एंड मान लो, हम उसे एंड कहते हैं, एंड पॉइंट क्या पे एंड पार्ट। हाँ, एडिपोज टिश्यू, व्हाट डू यू मीन बाय एडिपोज टिश्यू। आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शंस ऑफ ट्रिप्सिन का आपको फंक्शन लिखना है एंड पेप्सिन का आपको फंक्शन लिखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब आप इसके कमेंट सेक्शन में करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।